तो दोस्तों, आप सबका अपनी YouTube चैनल पर है। आज हम आपको श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। राजा सुशर्मा तथा कौरवों को रणभूमि से भगा देने के बाद पांडवों ने स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर लिया। उनका असली परिचय पाकर विराट को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहा। किंतु अर्जुन ने कहा कि उन्होंने उत्तरा को संगीत तथा नृत्य की शिक्षा दी है, इसलिए वे अपनी शिष्या से विवाह नहीं कर सकते। उन्होंने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ स्वीकार किया। इस विवाह में श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ अनेक बड़े बड़े महाराजा राजा भी सम्मिलित हुए। अभिमन्यु के विवाह के पश्चात पांडवों ने अपना राज्य वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा, जिसे वह शांति का प्रस्ताव रख सके। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र की राजसभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने पूर्व किए करार के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है। अब आप हमें दिए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वहां उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा परशुराम, कणव आदि महर्षियों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा न्याय के मार्ग पर चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल लौटा दे। किंतु उनके इस प्रकार समझाने पर भी दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधत्व का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतः इस राज्य पर केवल मेरा अधिकार है। मैं पांडवों को राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो वे हमसे युद्ध करके उसे वापस कर लें। राजसभा में उपस्थित समस्त जनों ने बारंबार समझाने के बाद भी दुर्योधन अपनी बात पर अडिग रहा। श्री कृष्ण वापिस पांडवों के पास ले आए। पांडवों को राज्य न देने के अपने निश्चय पर दुर्योधन के अड़ जाने के कारण दोनों पक्षों के मध्य युद्ध निश्चित हो गया। इसलिए दोनों ही पक्ष अपने लिए सहायता जुटाने में लग गए। एक दिन दुर्योधन श्री कृष्ण से भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए हेतु द्वारिकापुरी जा पहुंचा। जब वह पहुंचा तो उस समय श्री कृष्ण निंदामग्न थे, अतः वह उनके सिराहने जा बैठा। इसके कुछ ही देर पश्चात अर्जुन भी इसी कार्य से उनके पास पहुंचे और उन्हें सोया देखकर उनके पैताने बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो उन्होंने दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से कुशल क्षेम पूछने के श्री कृष्ण ने उनकी आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिराने बैठा दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दूंगा और दूसरे के साथ स्वयं मैं रहूंगा, किंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना लेने के लिए ही आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ ही हो गया। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मेरे युद्ध नहीं करने के निश्चय के बाद भी तुमने क्या सोचकर मुझे मांगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहाँ आप हैं वहीं विजय है और फिर मेरी
इच्छा है कि आप मेरे सारथी बने। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।